हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। करते हैं आज के लेक्चर में 5 more actual problems from the previous year examination papers of CUT PG for CS and IT. You all know that this examination is meant for admission to MC, MSc Computer Science and other allied courses of various central universities including DU, JNU, BHU, JMI and so on. Okay, so there are a large number of central universities for which you have to appear in a single examination, so you must take a chance in it. Okay, most of you like to do appear in IMSET, but at the same time you should also appear in CUET. It is one of the best examinations which you should not miss. पहला एग्जाम्पल करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to x. We know it is a right handed parabola. The y axis and between y is equal to 2 and y is equal to 4. यहाँ पे क्योंकि लिमिट्स मुझे गिवन है, आई हैव नॉट टू कैलकुलेट दिस, तो बिना डायग्राम बनाए भी हम इसे आंसर कर सकते हैं। फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हैं। इस तरीके से आपने लिखा 2 to 4 x is y square dy and then you are simply integrating it to be able to write your answer. 4 to 1 by 3 आपका कॉमन आ गया, that is 4 cube minus 2 cube. 4 cube is 64, 2 cube is 8, 64 minus 8 is 56, 56 by 3 is your answer. Area है, obviously it will be in square units. So I don't think you have taken more than 20 seconds for this particular example. Okay, so let's do the next one. The area of the region bounded by the curve. There is a difference in these two examples. In this we were given just one curve, but here we are given two curves. One is upward parabola and the other is a straight line. और उसके बीच का एरिया हमें निकालना है जो बाउंड हुआ हुआ है। तो यदि हम चाहें तो हम डायग्राम को छोड़ भी सकते हैं, बिना डायग्राम बनाए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें खाली 1 and 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और 1 and 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप 2 में से x की वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दीजिए। व्हाट यू गेट, 4y minus 2 whole square is equal to 4y. That is 16y square minus 4 दूनी 8 दूनी 16 minus 16y plus 4 is equal to 4y. That is 16y square minus 20y plus 4 is equal to 0. 4 से आप थ्रू डिवाइड कर दीजिए, 4y square minus 5y plus 1 is equal to 0. इसे आप फैक्टराइज कर दीजिए, 4y square minus 4y minus y plus 1 is 0. Okay, so you know how to factorize things. Y minus 1 and minus 1, y minus 1 is 0. तो फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आ गया, y minus 1 and 4y minus 1 is equal to 0. It means y is 1 और y is 1 by 4. इन y की दोनों वैल्यूज को उठा के आप x2 में 1 by 1 पुट कर दीजिए, you will get value of x. So when y is 1, your x is 2. y को आपने 1 पुट करा, 4 minus 2 is 2. When y is 1 by 4, your x is minus 1. So what is your point coming out to be? One point is 2, 1, another point is minus 1, 1 by 4. तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे, नॉट एन इशू। -1 से 2 आप डायरेक्टली इसे कर सकते थे, और आप क्योंकि x की वेरिएशन ले रहे हैं तो dx लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, तो x plus 2 by 4 minus 4y d माइनस, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपकी जो वेरिएशन है वो x में है, वेरिएशन आपकी x में है, तो ऑब्वियसली आप जो अंदर फंक्शन लिखेंगे वो भी x में लिखेंगे। तो इसे आपने दूसरे वाले एक्सप्रेशन से ऑब्टेन कर लिया एंड वहाँ से आपने सॉल्व करा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। आप इसलिए भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। मतलब ऐसा सच आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यदि आपका मन है डायग्राम बनाने का तो आप इसे ऐसे डायग्राम बना सकते थे। आपका एक तो अपवर्ड पैराबोला था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें तो कोई इशू ही नहीं था। दूसरा आपको लाइन ड्रॉ करनी थी। लाइन ड्रॉ करने का भी बहुत इजी मेथड होता है। ओके, एक बारी आप x को 0 पुट कर दीजिए, एक पॉइंट निकाल लीजिए, एक बारी y को 0 पुट कर दीजिए। पहले आपने y को 0 पुट करा, जब आपने y को यहाँ पे 0 पुट करा तो x आ गया -2, तो आपका एक पॉइंट आ गया -2, 0, ठीक है। अब आप x को 0 पुट कीजिए, जब आपने x को 0 पुट करा मतलब एक पॉइंट आप x एक्सिस पे निकाल लीजिए, एक पॉइंट आप y एक्सिस पे निकाल लीजिए एंड यू कनेक्ट देम टू फॉर्म ए लाइन। दूसरा, अब आपने x को 0 पुट करा, x को 0 पुट करा तो y आ गया 1/2,
तो ये आ गया आपका 0 1/2। तो इस तरीके से आपकी लाइन ये गई है, ओके, ये लाइन गई है। तो इट मीन्स दिस इज द पोर्शन यू आर इंटरेस्टेड इन। ऐसा हमें जरूरत नहीं है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके इसको आंसर निकाल ही सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन करना इज नॉट डिफिकल्ट। प्लीज स्पीड से करके देखिए आप लोग क्या आंसर निकाल पाते हैं। ओके, ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर, इट इज नॉट ए टफ क्वेश्चन। सो लेट मी सी, डू आई हैव वन मोर पेज? या आपको यहीं करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए, आगे करिए फटाफट सब लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपका 1/4 कॉमन आ जाएगा और x²/2 प्लस 2x 2 - 1 माइनस 1/4 x³/3 2 - 1। और इन वैल्यूज को आप निकालिए, यू विल गेट योर आंसर। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल सी दैट योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 9/8। You just simplify it and your answer will come out to be 9/8, which is nothing but the fourth choice. So it's just a matter of simplification, which you can easily do. Okay. Then comes the next example. So इसमें ये given है कि ये जो log 3 values हैं, they are in AP, then you have to find x. I hope आप सबको पता है कि यदि log A, log B, log C आर इन AP, ये ए बेस नहीं है, आ गई है। log A, log B, log C आर इन AP, then A, B, C आर इन GP. You can easily verify this if you so wish, but आपको इसे याद भी रखना चाहिए। ओके, आप करके देख सकते हैं। देखिए यदि ये AP में है, यदि ये AP में, जस्ट टू वेरीफाई, जस्ट टू एक्सप्लेन इट अ बिट फर्दर, log B माइनस log A is log C minus log B. It means log of B by A is log of C by B. It means B by A is C by B. AC. They are in ABC are in GP. देखिए वेरीफाई हो गया आराम से, ABC are in GP. तो हम डायरेक्टली क्यों ना इसे यहाँ पे अप्लाई कर ले। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2x - 5 होल स्क्वायर is equal to 2 into 2x minus 7/2 using the same logic. और इसको आपने लिख लिया, that is t² minus 5 whole square is equal to 2 into t minus 7/2, where t is equal to 2 raised to x. ठीक हो गया ना, where t is 2 raised to x, t होगा, t square नहीं होगा, it won't be t square, it will just be t. अब आप इसे स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको दिखाई दे ही रहा है क्या आ जाएगा, t² minus 10t plus 25 is equal to 2t minus 7. It implies 10 is t² minus 12t and 25 5 30 plus 2 32 is equal to 0. और 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ t is 4 और t is 8, जैसे फैक्टराइज बचपन में करा करते थे। बचपन मतलब इतना भी बचपन नहीं, मतलब स्कूल डेज में। तो 8 और 4 का सम 12 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, तो t is 4 और t is 8. इट मीन्स 2 raised to x is 4 और 2 raised to x is 8. अब यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो यहाँ से निकाल देते हैं, इट मीन्स x is 2 और x is 3 और ये वाली चॉइस उठा लेते हैं। ओके, दे टेक दिस चॉइस, और ये ही एग्जामिनर का ऑब्जेक्ट था। यहाँ आपको केयरफुल रहना चाहिए। एज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर चॉइस 4, विच इज रॉन्ग। क्योंकि यदि 2x इज इक्वल टू 4 को आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2x को आपने 4 पुट करा, 4 - 5 - 1, लॉग ऑफ -1 विच इज नॉट रियल, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं मेरे लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं 2x की ना, वो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए कि दे आर इन AP, और AP में होने के लिए पहले वो डिफाइंड होना चाहिए। बट log of negative is not defined in reals, it is basically a complex number. So यदि complex आपके कोर्स में नहीं है तो हम कह देते हैं it is not defined, otherwise हम कह देते हैं it is not defined in real. जैसे जैसे आप gradually increase करते हैं मैथमेटिक्स में, like higher levels पे जाते हैं, you do more and more advanced concept, जहाँ पे हम कहते हैं log of negative is a complex number. बट हम यहाँ रियल से डील कर रहे हैं, AP, GP, HP, तो ऑब्वियसली हल से इट इज नॉट डिफाइंड इफ 2 raised to x is 4. सो दे तो आंसर आएगा नहीं, तो आंसर खाली क्या आना चाहिए, x is equal to 3,
So second choice is the right choice. Please mark this question. This is a very important question just because of this trick. और जो रिजल्ट एनालिसिस निकली थी 99.9% ऑफ द पीपल ऑप्टेड फॉर फोर्थ चॉइस विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट वो बहुत अपीलिंग थी. 2 and 3 एकदम से दिखाई दे रहा था. आई होप सबको क्लियर है. ओके, फिर भी कोई डाउट हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंसेस. और CUT के इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते करते हमें दिख रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंसेस इज द टॉपिक लाइक विच दे कीप ऑन आस्किंग. They keep on asking this particular height and distances. आपने स्कूल डेज में भी करे हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसी को अब आप कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस को. अब तो ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड्स अ सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट. ओके, तो इस तरीके की टावर है, सीधी बनाई लेते हैं. ये एक एंगल बन रहा है, ये आ रहा है, ये एंगल थीटा है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 160 मीटर्स. ठीक है, ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन subtends a certain angle at a point 160 meters apart from the foot of the tower. On advancing 100 meters toward it. अब ये 100 मीटर इसकी तरफ चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर्स चला. इस जगह पॉइंट सपोज आया, यहाँ से जो एंगल आ रहा है दैट इज ट्वाइस द पहले वाला एंगल, सो इट इज 2 थीटा. वैसे भी जैसे आप पास चलते जाएंगे टावर के, आपको एंगल ज़्यादा होता चला जाएगा. ओके, दैट यू नो. So theta on advancing 100 meters towards it, the tower is found to subtend in angle twice as before. Find the height of the tower. तो आपको निकालनी है टावर की हाइट A, B, C, D and let this height be H. तो आपको पता है ये 60 है, तो ये 100 है, तो ये obviously 60 meters. So nothing, you know, you have to use that simple trigonometry. तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ACD. ACD में हमारा क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा. tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप सबको याद होगा, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा पियोगे, बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये मैंने सब शॉर्टकट्स आपको सिखा रखी हैं, दैट इज H/60. और ये tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज H/60. क्लियर हो गया, इस तरीके से आ गए. अब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑन 60, दैट इज 120 tan थीटा इज इक्वल टू H इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. पहले नंबरिंग हुई है, नहीं, इट्स 1. आपको खाली H की वैल्यू निकालनी है. अब आप निकाल लीजिए ट्राइंगल ACB. tan थीटा इज इक्वल टू H/160. tan थीटा इज इक्वल टू H/160. इस tan थीटा की जगह आप इसे पुट कर दीजिए. करिए, फटाफट करिए. tan थीटा इज H/160. तो tan थीटा की वैल्यू आप पुट करिए 2 in 1. फ्रॉम 2 in 1 120 इंटू H/160. ठीक है ना, H/160 आ गया इज इक्वल टू H इंटू 1 माइनस H/160 होल स्क्वायर. इस H से H कैंसिल हो गया. खाली सिंप्लीफाई करना, इट जस्ट अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन कि आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. ये कैंसिल हो गया, 4 × 12, 4 × 16. तो यदि मैं इसी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दूं तो मेरे पास आ गया 1 माइनस H/160 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4. सो इट मीन्स H/160 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4. It means H/160 is 1/2. It means H is 80. So H is 80 meters is the answer. A simple calculation, okay? Simple calculation. इसके बाद आप इधर की तरफ बढ़ गए and then you are having this as your answer. So I hope you are not having any problem in this question also, and it is quite easy, easily understandable. और आपको ये method समझ आ रहे हैं मेरे. And then comes my next problem, okay? It's a very lengthy problem.
क्योंकि जब भी इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है ना तो प्रॉब्लम लेंदी तो हो ही जाती है. सो आई नॉर्मली सजेस्ट माई स्टूडेंट्स ऑफ सेंट मैक्सिम्स एंड यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट. जो भी देख रहा है मुझे, जो भी मेरे थोड़ी भी हेल्प ले रहा है यहाँ से, he or she is always my student and is always welcome to ask me your queries and your questions. And if you have any doubt, any depression, any anxiety, you can just write to me and I'll respond to you. Okay. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं मैं ये एडवाइस करता हूँ, ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस इन द एंड, एंड इन एंट्रेंसेस यू नेवर रीच एंड. ओके, सारे क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाता है बिकॉज टाइम इज लेस. और वो ही टेस्टिंग कर रहा होता है एग्जामिनर कि कैसे टाइम बाउंड होके आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कम टाइम में कर पाते हैं. तो कोई ऑब्जेक्टिव उनका नहीं होता कि आप सारी प्रॉब्लम करें, खाली ये देखना होता है कि आप कितने डुसाइल, आप कितने स्मार्ट हैं कि आप प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को छाट सकें जिन्हें इतने कम टाइम में करके आप औरों से ज़्यादा मार्क्स ले सकें. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेंदी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्राई टू अवॉइड दिस, बट अदरवाइज यूज स्मार्ट मेथड्स. ओके, कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, दैल बी ऑफ हेल्प टू यू. ओके, तो अब इसमें हम कॉमन सेंस कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं. एग्जामिनर मेरे से मांग रहा है साइन ऑफ 2m, और हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ साइन 2m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब मेरा आंसर 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो 2 भी गया और 3 भी गया. तो दो चॉइसेस तो मैंने एकदम एलिमिनेट कर ली. तो मुझे एक ब्लाइंड मैथमेटिशियन नहीं बनना है जिसे खाली फॉर्मूलेज याद है और वो उसको स्टेप्स यूज करे जा रहा है लाइक ए मशीन. आई एम नॉट ए मशीन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग. ओके, एंड आई हैव माई ब्रेन्स विच आई शुड यूज, विच आई शुड बी एबल टू यूज इन द मोस्ट स्मार्ट मैनर. तो दो चॉइस तो मेरी एलिमिनेट हो गए. यदि मैं नहीं भी सॉल्व कर रहा हूँ तब भी मुझे पता है कि यदि मैं इन दोनों में से गेस भी मारता हूँ तो भी मेरे 50% चांसेस हैं कि मैं सही होऊंगा, एंड देन आई विल गो फॉर गेसिंग. मैं एक लेक्चर बनाऊंगा अपना जिसमें मैं बताऊंगा वाइल्ड गेसिंग वर्सेस स्मार्ट गेसिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग. वाइल्ड गेसिंग, यदि चारों में से एक भी चॉइस आपको एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं और फिर आप गेसिंग करते हैं तो क्या नुकसान है, और यदि चार में से आप दो चॉइस एलिमिनेट कर देते हैं और क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या आप पे टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तब गेस करने का आपको क्या एडवांटेजेस होता है. सो दैट इज अ सेपरेट वीडियो. ओके, देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो जिनमें वो सब मैं एनालिटिकली आपको बताऊंगा विद द डाटा एंड विद प्रॉपर कैलकुलेशंस. बट अभी तो हम देखते हैं कि दो चॉइस हमने एलिमिनेट कर दी, दो में से एक मेरा आंसर है. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो यदि मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ या मेरे पे टाइम नहीं है, आई विल गो फॉर गेसिंग एंड आई नो आई हैव 50% चांसेस दैट आई विल बी राइट, एंड 50% इज ए क्वाइट ए बिग चांस. ओके, जैसे कि यदि 6 क्वेश्चन आप 50% के रेट से लेते हैं तो 3 क्वेश्चन तो आपको सही हो गए. हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, 12 मार्क्स. यदि और 3 गलत होते हैं, माइनस हुए 3, तो 12 में से 3 गए, 9 मार्क्स फिर भी आपको मिल रहे होंगे. इसे आप छोड़ देते हैं, उसकी जगह आपने 9 मार्क्स लिए ऐसे 3 क्वेश्चंस को या 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके. आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बट आई विल डू दैट इन डिटेल्स विद यू. अभी तो हम यहाँ पे देखते हैं. अब मुझे 1 और 2 में डिसाइड करना है, फिर मैं इंटेलिजेंटली कर रहा हूँ. तो सपोज मैंने कहा लेट साइन 2m इज 0. मैंने पहली चॉइस को सही मान लिया, मैंने फर्स्ट चॉइस को सही मान लिया फॉर द टाइम बीइंग. So it means my 2m is 0. It means my m is 0. और my m is 0 तो यहां से मुझे मिल गया 2 alpha plus beta is 0. It means beta is minus 2 alpha. और इस बीटा को मैंने उठा के यहां पे पुट कर दिया. ठीक है, my beta is minus 2 alpha. मैं इसको नंबरिंग 1 कर लेता हूं, इसको नंबरिंग 2 कर लेता हूं. ठीक है ना, देन और इसको नंबरिंग 3 कर लेता हूं. फ्रॉम 3 into, अब मैं 3 को 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर रहा हूं. यदि मुझे 1/7 आंसर मिल जाता है देन फर्स्ट इज द चॉइस, और यदि 1/7 आंसर नहीं मिलता है देन फर्स्ट इज द रॉन्ग चॉइस, देन माय चॉइस वुड बी 2. आई विल जस्ट मूव लाइक दिस. ओके, आई होप यू नो व्हाट आई एम डूइंग नाउ. यू हैव डन सो मेनी प्रॉब्लम्स विद मी टिल डेट एंड आई हैव यूज्ड सो मेनी सच मेथड्स. तो अब तक तो आपको डेवलप हो गए होंगे वो सारे मेथड्स, और नहीं हुए हैं तो कीप ऑन ट्राइंग. बार बार ही देखते रहिए इन मेथड्स को जो मैं टीच करता हूँ और उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए. तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, तो 10 minus 2 alpha, बट वी नो 10 इज अ नॉट फंक्शन, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 10 to alpha. और 10 to alpha क्या होता है, 2 10 alpha अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा. ठीक है ना, यह माइनस आ गया. 10 alpha 1/3, 2 into 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9. वैसे भी मुझे दिखाई देगा कि मेरा आंसर माइनस आएगा, अंदर वाला तो पॉजिटिव में माइनस आएगा, बट 10 बीटा इज पॉजिटिव, तो मुझे यहीं से दिखाई देगा कि मेरा आंसर नहीं आ पाएगा. यहीं जैसे माइनस बाहर आया, आई वाज सो श्योर कि मेरा पहला चॉइस गलत है, क्योंकि जो मेरा 10 अल्फा गिवन है, 10 बीटा जो है वो 1/7 है. बट यदि आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने की, ऐसे अर्लियर.
9 माइनस 1 दैट इज 8/9। आप खुद देखिए ना, ये पॉजिटिव है, अंदर वाला पॉजिटिव है, माइनस बन गया नेगेटिव, बट दिस वाज पॉजिटिव। आई नो दिस इज नॉट माय आंसर, सो दिस इज नॉट माय चॉइस। सो व्हाट इज माय चॉइस? दिस इज माय चॉइस। So it's a very good approach. It's a smart approach. It is the SandMax approach जो मैं SandMax में adopt करता हूँ, and I have been doing this since 1994 when I started this institution for the first time preparing students for MCA entrances. और उस समय IIT रुड़की में MCA होता था, one of the best in India. Okay, IITs में कभी MCA सुना नहीं था, खाली IIT रुड़की was giving MCA, and all the selections, almost all the selections, they were from used to be from SandMax. और फिर काफ़ी साल बाद IIT रुड़की ने MCA डिसकंटिन्यू कर दिया, तो फिर NITs और ये सब DU, JNU, पूना, ये सब प्रॉमिसिंग बन गए। ओके, बट यदि आपको पूरा क्लासिकल मेथड इसका चाहिए जैसे सारे टीचर्स करते हैं या जैसे बुक्स में होता है, देन इट इज दिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। दिस इज सेट ऑफ फॉर्मूलाज विच आई हैव यूज्ड, बट आई नेवर रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू use these methods. I always want them to be able to use this, क्योंकि not only in their entrances, it will also help in their professional life. Okay, जब आप कंप्यूटर प्रोफेशनल बनेंगे या कोई भी प्रोफेशनल बनेंगे, तब आपका जो ब्रेन पार्ट है that should be more logical than other people. Okay, तभी आप better logical solutions generate कर सकते हैं। ठीक है, so that was my this set. I hope आपने enjoy भी करा होगा और आपने सीखा भी होगा। तो फिर मिलते रहेंगे और आपको मैं और सिखाता रहूंगा। आप सीखते रहिए और अपनी अप्रोचेस को बदलते रहिए। बी मोर स्मार्ट एंड हार्ड वर्क along with the smartness will give you the desired objective. Okay, so see you soon. All the best.